अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़मामुल हक साहब का कहना है कि भाई बाबर आज़म इज़ डूइंग रियली वेल, एंड जो उस पे क्रिटिसिज्म होता है वो उसको एक है कि पॉजिटिव वे में लेता है, एंड स्ट्राइक रेट उसने बहुत ज़्यादा अपना इम्प्रूव किया है। एंड रिजवान को भी अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना चाहिए, एंड रिजवान का स्ट्राइक रेट बिल्कुल सही नहीं है। एंड मज़ीद खैर उन्होंने बाबर आज़म के हवाले से कहा है कि भाई जिस तरह से पास्ट की जो जनरेशन थी वो इमरान खान से इंस्पायर होती थी, तो इस मतलब जो प्रेजेंट जनरेशन है वो बाबर आज़म से इंस्पायर है, एंड ही इज़ एन इंस्पिरेशन, एंड सब उससे सीख सकते हैं। सबको उससे सीखना चाहिए कि हाउ मच डेडिकेटेड ही इज़, एंड माशाल्लाह हाउ मच कंसिस्टेंट परफॉर्मर ही इज़। एंड इसके अलावा खैर अज़हर अली साहब का कहना है कि भाई जो बाबर आज़म, साइम अय्यूब जो ओपनिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के जो पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी के लिए, वो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। एंड पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल पे भी साइम एंड रिजवान के साथ जो ओपन का एक तजुर्बा किया गया था, जो कि आई थिंक फेल ही हुआ है, बिकॉज फर्स्ट ओवर में ही अगेन बाबर आज़म आए हुए होते थे। सो अब है कि इस साइड कि आपको बाबर एंड साइम के साथ जाना चाहिए। रिजवान को डेफिनेटली अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने खैर यहाँ पे बात की है बिकॉज जो डॉट बॉल्स का रेशियो है वो भी रिजवान का बहुत ज़्यादा हाई है, एंड बीइंग एन ओपनर मतलब इतना ज़्यादा दिस मच स्ट्राइक रेट हाई, मतलब एवरेज है जो उनकी डॉट बॉल्स खेलने की, वो बहुत ज़्यादा है। तो इट शुड नॉट बी बीइंग एन ओपनर। डेफिनेटली वो पावर प्ले में खेलते हैं तो उनको इतना ज़्यादा स्ट्राइक रोटेशन पे खैर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बाउंड्रीज वो हिट करते हैं, बट इसके बाद वो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स करते हैं। भाई इसके बाद सिंगल डबल मतलब स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। और अगर आप डॉट बॉल्स खेलोगे तो प्रेशर माउंट होगा ही होगा। एंड अगर वो साइम के साथ भी ओपन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ही इज़ अ यंगस्टर है वो, तो रिजवान को डोमिनेट करना चाहिए ताकि उससे प्रेशर रिलीज हो। बट अगर रिजवान इस तरह से खेला तो डेफिनेटली साइम पे भी प्रेशर आएगा और वो उसी प्रेशर में अपनी विकेट गंवा सकता है। और फिर जब बाबर आएंगे तो डेफिनेटली मतलब है कि एक विकेट भी गिरी हुई हो और फिर इस तरह से स्ट्राइक रेट भी रिजवान का अच्छा ना हो तो फिर बाबर पे भी प्रेशर आएगा। सो आई थिंक रिजवान इज़ डूइंग वेल एज अ कैप्टन, बट एज अ बैटर मैंने उनको स्ट्रगल करते हुए देखा है। एंड बेशक लास्ट मैच में उन्होंने अच्छा किया था, बट स्टिल वी ऑल नो कि भाई ज़ल्मी की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। अच्छे बॉलिंग अटैक के आगे उन्होंने स्ट्रगल किया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड विद द बैट खैर ऐसा बहुत ज़्यादा कोई माइंड ब्लोइंग तो नहीं जा रहा है। उनका स्ट्राइक रेट उनका बहुत ही ज़्यादा लो है, एंड मतलब जो डॉट बॉल का रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा है, हाई है। तो रिजवान को इस पे काम करना पड़ेगा। एंड खैर ओपनिंग स्लॉट पे तो आई डोंट थिंक रिजवान की जगह बनती है। दैट शुड बी बाबर एंड साइम, दैट्स फॉर श्योर। मैंने खैर पहले भी कहा था, जब ये बात हो रही थी मैंने जब भी कहा था कि भाई लास्ट ईयर भी क्योंकि बाबर एंड साइम ने ओपन किया था ज़ल्मी के लिए, एंड बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग ओपनिंग पार्टनरशिप थी उनकी, तो मैंने जब भी ये कहा था कि भाई आपको बाबर एंड साइम के साथ जाना चाहिए। बट हमारे मोहम्मद रिजवान साहब को पसंद नहीं था कि वो वन डाउन पे खेलें। बट आई थिंक इट्स ये डिमांड है, क्रिकेट की डिमांड है, पाकिस्तान की डिमांड है। सो आई थिंक उनको इसको समझना चाहिए एंड वन डाउन पे आना चाहिए, या टू डाउन पे भी आए तो बिकॉज आई थिंक साइम एंड बाबर देन फ़खर, और फिर है कि फोर्थ पे वो आ सकते हैं। सो इट शुड बी गुड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर आई थिंक मोहम्मद रिजवान एज वेल, बिकॉज स्टार्टिंग में आके वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट इन द मिडल ओवर्स, जब बॉल भी थोड़ा सा पुराना हो जाए और थोड़ा सा एक है कि हिटिंग करना ईजी हो जाए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या होता है। मेरी तो पर्सनली ये राय है, अज़हर अली साहब ने भी यही कहा, और नॉर्मली खैर तमाम जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी इसी तरह की ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि रिजवान इज़ स्ट्रगलिंग इन दिस पीएसएल। एंड जो बाबर एंड साइम का जो ड्यू है वो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं माशाल्लाह। सो खैर देखते हैं क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पे। अभी तो खैर कैप्टनसी के हवाले से भी बहुत सी बातें हो रही हैं, फिर अब पीएसएल के बाद इस सबको कवर करेंगे इंशाल्लाह। एंड इसके अलावा खैर इंडियन प्रीमियर लीग के बारे से बात कर लेते हैं, जो आई थिंक अब मार्च में ही स्टार्ट है। पहला मैच हमने बात की थी कि सीएसके वर्सेस आरसीबी का होगा। एंड बाय द वे जो विमेन प्रीमियर लीग हो रहा है उसमें भी आरसीबी की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। सो लेट्स सी कि विमेन टीम क्या इस बार टाइटल विन कर सकती है या नहीं, और देखेंगे कि भाई किस तरह की परफॉर्मेंस आती है, उस पर भी इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन हिट कर लें ताकि तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंचे। एनीवेज बात कर रहे थे हम आईपीएल की। तो भाई आईपीएल में 2-3 प्लेयर्स ने विड्रॉ कर लिया था, हमने यहाँ पे बात की थी, जैसे नॉय एंड हैरी ब्रूक वगैरह ने। कुछ ने पर्सनल रीज़न की वजह से, कुछ ने वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से। आई थिंक इट्स ये रेयर है। आई मीन आईपीएल को इतने ज़्यादा जल्दी मिस नहीं करता है, इट्स टू रेयर, बिकॉज आईपीएल डेफिनेटली हैव सो मच मनी। तो मतलब कौन नहीं चाहेगा कि वो अच्छी खासी एक है कि मनी जनरेट करे।
खेलने से, आईपीएल खेलने से। एंड इसके बाद खैर T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो आई थिंक इट्स टू रेयर। एंड पता नहीं क्या रीज़न है, क्या पर्सनल ऐसे रीज़न है या क्या इस तरह का वर्कलोड मैनेजमेंट है कि बहुत से प्लेयर्स ने खैर नाम अपने विड्रॉल करा लिए हैं, जिसमें एक और नाम शामिल हो गया आज इंगडी का, जो साउथ अफ्रीका के पेसर हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने उनको साइन किया था एंड वो मतलब नहीं अवेलेबल होंगे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है इस आईपीएल सीज़न से। सो लेट्स सी और क्या होता है। आईपीएल तो खैर वैसे भी बहुत बड़ी लीग है, सो इंशाल्लाह जब वो स्टार्ट होगी तो उसको भी कवर करेंगे। बाय द वे ऋषभ पंत वगैरह भी है कि कीपिंग की प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी बात की थी या नहीं कर सके थे हम, अभी कर लेते हैं डेफिनेटली कोई बात नहीं। जो जय शाह साहब हैं उन्होंने कहा था कि अगर तो वो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया को अवेलेबल होंगे फॉर T20 वर्ल्ड कप तो डेफिनेटली उनका नाम कंसिडर किया जाएगा, बट एज अ बैटर उनको नहीं कंसिडर किया जा सकता। तो अब मोहतरम ने ऋषभ पंत साहब ने मतलब कीपिंग की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड ऑन द अदर हैंड कोहली के बारे से बात हो रही थी, अब है कि थोड़ी खामोशी चाह गई, बट आई डोंट थिंक भाई कोहली के बगैर आप नहीं कर सकते कुछ भी। एंड इट शुड नॉट बी भाई, बगैर कोहली के टीम इंडिया इन द वर्ल्ड कप कांट इमेजिन। मैं तो नहीं देखूंगी, फिर मैं आई नॉट सपोर्ट इंडिया if Virat Kohli, the King Kohli, would not be there. And इसके अलावा खैर जो हमारे मिचेल स्टार्क हैं जो सबसे ज़्यादा महंगे बिके हैं इस बार आईपीएल में एंड नज़र आएंगे आपको इन एक्शन। सो उनके हवाले से खैर गौतम गंभीर साहब ने कहा है कि भाई ही इज़ एन एक्स फैक्टर एंड हर बार ऐसा नहीं होता है कि जो आपका एक है कि सबसे महंगा प्लेयर हो वो आपको मतलब है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लाते हैं, क्योंकि हमने देखा ही था हैरी ब्रूक साहब भी कुछ लास्ट सीजन में या उससे लास्ट सीजन में सबसे महंगे बिके थे, बट ही हैड नॉट डन मतलब कुछ भी उन्होंने ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं किया था। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब मिचेल स्टार्क भी किस तरह की परफॉर्मेंस देखते हैं, बट आई थिंक मिचेल स्टार्क इज़ अ ग्रेट बॉलर एंड ही विल परफॉर्म श्योरली। ऑल्सो खैर पिचेस वहाँ पर थोड़ी सी डेड होती हैं, बट स्टिल ही हैज़ एक्सपीरियंस, ही हैज़ स्किल्स, सो ही विल डोमिनेट। दैट्स व्हाट आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू कमेंट below and subscribe to my channel for more such content. Allah Hafiz.